हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हमारे पास है दो TWS। एक आता है आपका वन प्लस की तरफ से और दूसरा है हमारे पास ये ओप्पो का। तो मैं इनके बॉक्स को साइड में रखता हूँ क्योंकि इनके बॉक्स में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अगर मैं ओप्पो वाले की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है सिर्फ कुछ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, और वही वन प्लस के डब्बे में आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ एक केबल भी मिल जाती है रेड कलर की, जो कि छोटी होती है। तो बॉक्स कंटेंट यही है। अब मैं इनको साइड में रखता हूँ और TWS पे आता हूँ। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जब ये लॉन्च हुए थे तो ये 2000 से 1800 का मिलता था ये ओप्पो वाला। और ये वन प्लस वाला जो इसकी प्राइसिंग थी ये फ्लक्चुएट होती रहती थी, कभी 2800 का बिकता था, कभी 2500 का, कभी 2300 का। लेकिन सरप्राइजिंगली अभी इसका जो प्राइस है बहुत अच्छा खासा ड्रॉप हो चुका है। मैंने जिसको परचेज़ किया है मुझे ये सिर्फ 1500 रुपये का पड़ा है। जब मैंने ये ओप्पो के परचेज़ किए थे ये मुझे 1600 के कॉस्ट किए थे, और ये वन प्लस वाले अब 1500 के पड़े हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे है दोनों। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं, उसके बताता हूँ कि कौन सा बेटर है। और बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो ये ऐसा वन प्लस का है और ऐसा ये ओप्पो का है। दोनों की केस क्वालिटी अच्छी है, बट अगर मुझे किसी एक को पिक करना हो तो मैं वन प्लस वाले को पिक करूँगा। क्वालिटी एक्चुअली इसका जो लुक एंड फील है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो। पर इसमें भी एक छोटा सा ये है कि ये ओप्पो वाला आपका पॉकेट फ्रेंडली है, आराम से आपके पॉकेट में आ जाता है, छोटा सा है ये। सेम यही वन प्लस वाला थोड़ा सा मतलब इसका डिज़ाइन इस तरह का है कि ये आपके पॉकेट में लाइक आप इसको ऐसे डालो, चाहे ऐसे डालो या ऐसे डालो, हर एंगल से थोड़ा सा चौड़ा है तो ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन ये ओप्पो में ऐसी कोई शिकायत नहीं है, ओवल शॉप का है और ये आराम से आपके पॉकेट में चला जाता है। एक और चीज़ जो इनके केस में मुझे अच्छी लगी वो वन प्लस के साथ है कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे डेडिकेटेड रीसेट का बटन मिलता है, जो कि ये ओप्पो में नहीं है। तो ये एक चीज़ का एडवांटेज है वन प्लस के पास। एंड चलिए अब मैं इसके नेक्स्ट ईयर टिप्स या फिर TWS की बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको दोनों को दिखा देता हूँ। साइज़ में आप देखोगे तो ये वन प्लस वाले थोड़े से छोटे हैं और ये ओप्पो वाले थोड़े से लंबे हैं। बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये वन प्लस वाले ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनका थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा है कि ये आराम से कानों में फिट हो जाते हैं। वैसे कंफर्ट के मामले में ये भी बुरे नहीं है, पर अगर किसी एक को पिक करना होगा तो वन प्लस ज़्यादा अच्छा है कंफर्ट के मामले में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके फंक्शनैलिटी की, दोनों में ही टच कंट्रोल्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ओप्पो में भी है और वन प्लस में भी है। एक चीज़ का मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जैसे कि आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ओप्पो वाले में ना यहाँ पे है ऊपर की साइड टॉप यहाँ पे, पर कई बार ना ये मिस हो जाता है। लाइक कोई ऐसा इसमें फीचर नहीं है लाइक कुछ ऐसा कि अगर आप टच करने जा रहे हो तो आपको इंडिकेशन जैसा कुछ मिले। बट वही अगर वन प्लस की बात की जाए तो ये जो गोल सा सर्कल बना हुआ है सिर्फ यही है, तो ये मिस नहीं होता। जितनी बार वो आप टच करते हो उतनी बार ये काम करता है। एंड एक और चीज़ जो मैंने इनके फंक्शनैलिटी में चेक की, आपको मैं बता दूं ये दोनों ही इनकी एप्लीकेशन आती है हेम LED ऐप नाम की, और ये दोनों पे ही अच्छे से काम करते हैं। एक चीज़ जो वन प्लस में मिसिंग है वो ये है कि इनमें कोई भी डेडिकेटेड वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं है, लाइक ओप्पो वाले में है। मैंने इनको सेट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते ये, बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेट करना पड़ता है कि अगर लेफ़्ट वाले को मैं प्रेस करके रखता हूँ तो वॉल्यूम डाउन होता है, एंड राइट वाले को मैं अगर प्रेस करके रखता हूँ तो वॉल्यूम अप होता है। बट सेम ऐसा इसमें कुछ नहीं है वन प्लस में। तो वॉल्यूम के लिए आपको अपने फ़ोन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एंड ये तो हो गई इनकी फंक्शनैलिटी की बात। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है साउंड क्वालिटी की, तो बात कर लेते हैं बेस की। देखिए बेस दोनों में बहुत अच्छा है। मैं बात करूँ तो वन प्लस हो चाहे ओप्पो हो, दोनों में बेस अच्छा है। लेकिन किसी एक को चूज़ करना हो बेस के मामले में तो ये वन प्लस ज़्यादा बेटर है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है लाइक वन प्लस का बेस बेटर है। अब कई बार ऐसा होता है कि इसका बेस ऐसा है कि ये छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर जाता है, लाइक वोकल हो गए या फिर इंस्ट्रूमेंट के साउंड हो गए। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका बेस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, जबकि यहाँ पे मुझे ओप्पो के साथ बैलेंस साउंड मिलता है। हालांकि इन दोनों में ही आप ट्विक कर सकते हो साउंड को, आप चाहो तो इसका बेस और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। इवन
अगर आप इसके साथ ट्विक करोगे तो इसका बेस भी ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर मैं नेचुरल बैलेंस साउंड जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं उसकी बात करूँ तो ओप्पो का साउंड थोड़ा सा बैलेंस है और ये थोड़ा सा बेस हैवी है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर लाउडनेस की बात की जाए ना तो वन प्लस वाले थोड़े से ज़्यादा लाउड है, थोड़े से, ये ज़्यादा नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओप्पो वाले 95 है तो वन प्लस के 100 है। लेकिन एक चीज़ और है कि वन प्लस का जो आप 100% साउंड कर देते हो, पहली बात तो 100% साउंड पे बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, आप सुन नहीं पाओगे। और सेकंड थिंग क्या है कि जब ज़्यादा ही मतलब फुल हो जाता है वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं वन प्लस में मुझे ऐसा फील होता है लाइक कि जो वोकल्स है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, तो वो थोड़े से कानों में चुभने लगते हैं। वैसे भी 100% वॉल्यूम रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको 70-80 पे भी सुनोगे, बहुत ज़्यादा लाउड होता है। बट यही अगर आप मैं ये ओप्पो वाले को फुल कर देता हूँ, वॉल्यूम 100% कर देता हूँ, तो ऐसा मुझे कुछ फील नहीं होता लाइक कि वोकल्स थोड़े से डिस्टॉर्ट हो रहे हैं या शार्प हो रहे हैं। तो यही है गाइस, साउंड क्वालिटी के मामले में ये ओप्पो वाले मुझे ज़्यादा बेटर लगे। बाकी अगर लुक वाइज और केस की क्वालिटी वगैरह देखा जाए तो मुझे ये वन प्लस वाले ज़्यादा पसंद है। अभी मेरे से पूछा जाए कि मैं किसी एक को चुनूँ तो मेरे लिए अगर सेम प्राइस पे मिलते हैं तो स्टिल मेरा ओप्पो फेवरेट है। किसी को ये भी पसंद आ सकता है, इसका डिज़ाइन वाइज ये अच्छा है, लेकिन फॉर मेरे लिए साउंड मेरे को ज़्यादा मैटर करता है, बैलेंस साउंड मुझे अच्छा पसंद है, तो इसलिए मैं ओप्पो के साथ जाना पाऊँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।